वेलकम टू डेली अपडेट 24। आज है 15 सितंबर 2025 और 15 सितंबर 2025 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है? तो इसका आंसर है उदयपुर। उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। इसके अलावा सितंबर 2025 में उदयपुर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ SAJEX 2025 का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है जद्दा। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार को गहराई देने के लिए वैश्विक ज्वेलरी सेक्टर में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने सऊदी अरब ज्वेलरी एक्विजिशन किया, जो कि जद्दा में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा ने कहाँ पहला कार्यालय खोला है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा ने अपना पहला कार्यालय खोला है। पीयूष गोयल ने बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान निर्यातकों की पहुंच, पंजीकरण और बाजार समर्थन बढ़ाने के लिए पटना में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातक विकास प्राधिकरण की पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। अब बात आई है बिहार की। तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के CM है नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें और विधानसभा की 243 सीटें हैं। जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब बात आई है बिहार की। तो बिहार से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है? इसका आंसर है टाटा। भारत के नौसैनिक वायु रक्षा क्षमता को भारतीय नौसेना ने पहला टाटा निर्मित लॉन्जा N 3D एयर सर्विलांस रडार का कमीशन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा वैश्विक आउटरीच के ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। अब बात आई है आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस पहले किसी भी साल किसी भी फिक्स डेट पे नहीं मनाया जाता था, बट इस बार से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 23 सितंबर। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। अब बात आई है गोवा की। तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के CM है प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर है पुष्पति अशोक गजापति राजू। और गोवा की लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 40 सीटें हैं। गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अब बात आई है गोवा की। तो गोवा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई। गोवा की फैनी को GI टैग मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राज्य भवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत को मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग को सम्मानित किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डी लापांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डी लापांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये फोटो में दिख रहे हैं, यही है डी लापांग। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डी लापांग का 91 वर्ष की आयु में शिलांग में निधन हो गया। वे 1992 से 2008 तक 4 बार मुख्यमंत्री थे। अब बात आई है मेघालय की। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। मेघालय में राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीट और विधानसभा की 60 सीटें हैं। अब बात आई है मेघालय की। तो मेघालय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेघालय सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया। मेघालय में 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज हुई। बेहदेन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ। मेघालय ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सर्वाधिक है। मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ। मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुए का प्रजनन किया गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर प्राणी उद्यान ने इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के सहयोग से पहली बार एशियाई विशाल कछुए का सफल कृत्रिम उच्चायन किया है। इस घोंसले से 28 बच्चे कछुए बाहर निकले। अब बात आई है मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल। मणिपुर के सीएम हैं N बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के लोकसभा में 2 सीटें, मणिपुर के राज्यसभा में 1 सीटें और मणिपुर के विधानसभा की 60 सीटें। अब बात आई है मणिपुर की। तो मणिपुर से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। मणिपुर ने 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति कैंपया सोमशेखर को मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया। मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण हुआ। मणिपुर में चिरायोबा उत्सव मनाया गया। डॉक्टर कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चौकबा उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न भूपेन हजारिका का विमोचन किया और उनके सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में PM मोदी ने कहाँ बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का किया उद्घाटन? तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम में PM मोदी जी ने बैराबी सौरांग नई दिल्ली रेल लाइन का उद्घाटन किया। इसमें लगभग 8,000 करोड़ की लागत से बनी यह परियोजना ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि इससे राज्य की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया। अब बात आई है मिजोरम की। तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के गवर्नर हैं VK सिंह। मिजोरम के सीएम हैं लाल धुआमा। मिजोरम में राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 1 सीट है। अब बात आई है मिजोरम की। तो मिजोरम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। ASI ने मिजोरम के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महोत्सव का स्मारक घोषित किया। मिजोरम उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। मिजोरम के लेकपुई हवाई अड्डे को सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला।
भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एथुरियम फूलों का पहली बार निर्यातक हुआ। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में त्योहार चापचर कूट मनाया गया। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सी डॉट ने आईटी अवरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु किस बैंक के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है पीएनबी। सी डॉट ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि पीएनबी के आईटी अवरचना को बेहतर बनाया जा सके और उसकी तकनीकी परिवर्तन यात्रा में तीव्रता लाई जा सके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? तो इसका आंसर है भारत। भारत घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा। ये जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच 2 प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करेगा। अब बात आई है भारत की, तो भारत से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कांस्य पदक जीता। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टीटी टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। ओपन एआई ने भारत में 2025 में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की। भारत ने AIBD कार्यालय बोर्ड की अध्यक्षता का चुनाव किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में FSIB ने SBI के MD के रूप में किसके नाम पे सिफारिश की है? तो इसका आंसर है रवि रंजन। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने वर्तमान में डिप्टी MD रवि रंजन को SBI का अगला प्रबंधक नियुक्त करने की सिफारिश की है। वह 30 नवंबर 2025 को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद विनय M टोन्स की जगह लेंगे। तो ये हैं रवि रंजन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय थल सेना शिविर 2025 का समापन हुआ? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में अखिल भारतीय थल सेना शिविर का समापन हुआ। ये 11 सितंबर 2025 को DGNCC कैंप दिल्ली कैंट में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है भारत। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो अब बात आई है चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो इसका आंसर है इटली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसने AIIA निर्देशक का कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार प्रजापति। प्रदीप कुमार प्रजापति जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का कार्यभार संभाला है। तो ये फोटो में आपको दिख रहे होंगे प्रदीप कुमार प्रजापति। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने NISCPR निर्देशक का कार्यभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। हीरो मोटर कॉर्प्स का। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुष कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि CGA का पदभार किसने संभाला? तो इसका आंसर है TCA कल्याणी ने। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है हाल ही में कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आपको आंसर पता हो तो डिटेल में आंसर दिया करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता होगा आप उतना ज़्यादा कमेंट में लिख सकते हैं। जितना आप लिखेंगे उसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे मॉर्निंग में सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।